अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आप बीएस कंप्यूटर साइंस में जो है कॉमसेट साहिवाल में दाखिला कैसे ले सकते हैं। इसके लिए जो मैंने दोस्त बुलाए हैं अली रज़ा साहब। अली रज़ा साहब जो हैं वो इस टाइम करंटली जो है वो कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं कॉमसेट साहिवाल से। तो बाकी थोड़ा बैकग्राउंड और जो है उनकी कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अली रज़ा साहब बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक़्त जो है वो निकाल के आए। थोड़ा-सा मुझे ये बता दीजिएगा कि अपना तलीमी बैकग्राउंड क्या आपने जो है बीएस कंप्यूटर साइंस में दाखिला लेने से पहले कॉमसर्ट साहिवाल पे जो है उससे पहले एफएससी कहाँ से की और मैट्रिक कहाँ से किया और आपकी कोई परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या थे उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि जो मैंने एफएससी की थी वो आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज ओकाड़ा कैंट से की थी और मैट्रिक भी वहीं से ही मैंने की। तो मैट्रिक में मेरे 916 मार्क्स थे, 83% मार्क्स और हाई अचीवर्स अवार्ड भी मुझे मिला था मैट्रिक माशाअल्लाह। बेस पे। और सेकेंडली फिर आईसीएस मैंने किया आर्मी कॉलेज से ही। तो वहाँ पे मुझे फिर 745 मार्क्स थे मेरे। तो उसके बाद फिर मैंने कॉमसाइड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ठीक है, सही है। तो कॉमसेट्स में आपने दाखिला लिया, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बता दें कि कॉमसेट्स सीएस और इसके अलावा भी कोई डिग्री ऑफर करती है? करंटली आप तो सीएस कर रहे हैं, तो इसके अलावा भी कोई डिग्री ऑफर करती हैं? तो आपने सीएस में ही क्यों अप्लाई किया या आपका मेरिट इस तरह बना? थोड़ा-सा इस बारे में रोशनी डाल दीजिएगा। जी, जी, कॉमसेट और डिफरेंट डिग्रीज़ भी हैं, उनमें भी आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सीएस यानी बीबीए भी करवा रही है, तो डिफरेंट हैं। तो मैंने एडमिशन इसलिए लिया मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही थी कि मेरा सीएस में एडमिशन हो जाए। जी। सेकेंडली फिर मैंने एससी की कोशिश की थी, लेकिन लकीली मेरा सीएस में ही एडमिशन आ गया और मुझे एडवाइस भी यही दी गई थी कि आपने आईसीएस किया और कोशिश करो कि सीएस में ही एडमिशन मिल जाए। ठीक, ठीक। सो सो यानी यानी आपकी प प फर्स्ट प्रेफ़रेंस ही सीएस थी, आपको इसलिए उसमें जो है वो दाखिला मिल गया, ठीक है। सो आपकी जी। लेकिन इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या आपने बताया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसका मेरिट ओवरऑल वैसे ही जस्ट एक फॉर द जनरल ऑडियंस एक जो है इसका मेरिट कंप्यूटर साइंस से कम होता है या ज़्यादा होता है जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है और मैकेनिकल? कॉमसेट में देखा जाए तो इसका मेरिट जो है ना कंप्यूटर साइंस से कम है। ठीक कंप्यूटर साइंस पर टॉप पे है, उसके बाद एससी है, उसके बाद बाकी चीज़ें आ रही हैं इसमें, क्योंकि सीएस का इस पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है कॉमसेट की, तो इसीलिए सीएस का टॉप पे है मेरिट। ठीक, ठीक। सही है, सही है। तो यानी कॉमर्स में मेरिट भी टॉप पे जो है वो सीएस का ही है। अच्छा अच्छा मुझे थोड़ा-सा बताइएगा कि आपने तो आईसीएस किया या एफएससी से मोस्ट प्रोबेबली प्री इंजीनियरिंग वाले जो है वो कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते होंगे। आया ऐसा आप कर सकते हैं कि आप जो है वो मेडिकल साइड से आए हैं और जो है आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकें या इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकें? जी, जी, इस तरह हैं मेरे क्लास फेलोज़ हैं, उन्होंने इस बार एडमिशन लिया है, तो सेकेंडली उसमें ऑप्शन दी जाती हैं, यानी कि आप जब सेकंड सेमेस्टर में आते हो, आपको कुछ कोर्स 1-2 कोर्स ड्रॉप करने पड़ते हैं, लाइक एमवीसी उसकी जगह आपको मैथमेटिक्स 1 पढ़नी पड़ती है। तो आप बायो वाले जो बच्चे एफएससी करके आते हैं बायो से, वो एडमिशन ले सकते हैं, एचएससी ने भी प्रूव किया, इसी साल ही हुआ है, फॉल 20 में जो स्टार्ट किया था। और हम एडमिशन ले सकते हैं अब, यानी कि बच्चे सीएस कर सकते हैं जिनको, यानी जो एफएससी करके आए हैं और शौक हो कि हम सीएस ही करना है आगे। ठीक है, सही है, सही है। यानी यानी आपको मेडिकल साइंसेज़ और ये इसी साल में जो है वो एप्लीकेबल हुआ है जो है कि जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अच्छा थोड़ा-सा मुझे इसके बारे में बताइएगा कि जो है एक तो सेमेस्टर वाइज़ इसकी फीस क्या होती है? ठीक है? और किस तरह आप पे कर सकते हैं? और जो है मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका जो है फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताइएगा। फीस स्ट्रक्चर में यही है कि यूनिवर्सिटी आपको चलान फॉर्म देती है, यानी जो आप एडमिशन लेते हो और जो आपकी पहले सेमेस्टर की फ़ी आती है, वो 1,16,500 है। उसमें आपकी एडमिशन फ़ी भी आ जाती है और फिर जब आप सेकंड सेमेस्टर में जा रहे हो, तो आपकी 94,500 फ़ी हो जाती है। तो आप इसमें रिलैक्सेशन ये भी यूनिवर्सिटी देती है कि आप इसकी इंस्टॉलमेंट करवा लेते हैं। यानी जो शख्स एक दफ़ा ही नहीं फ़ी पे कर सकता जो स्टूडेंट, वो उसकी इंस्टॉलमेंट करके 2 से 3 इंस्टॉलमेंट कर देते हैं, वो आपको फ़ी फिर इंस्टॉलमेंट में आप जमा करवा सकते हैं।
बैंक में। और ये इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो थ्रू आउट द सेमेस्टर भरनी होती है, यानी कि मतलब 2 मंथ्स बाद 2 मंथ, मतलब क्या क्या ड्यूरेशन यूजुअली होता है जो इंस्टॉलमेंट्स का, लाइक अगर 3 इंस्टॉलमेंट्स भी हैं तो उसका कैसे आपने वो फिल आउट करना है? वो जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है वो तो आप पे करते हैं। डन हो आप गया। जब सेकंड इंस्टॉलमेंट करवाते हैं वो फर्स्ट सेशनल आपका एंड होता ही है, तो आप पे करोगे। लेकिन जो आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है, यानी फर्स्टली आपको यही बताया जाता है, आप एक एप्लीकेशन लिखते हो, वहाँ पे क्लियरली मेंशन करते हो कि यानी मैं 1 महीने बाद एक इंस्टॉलमेंट दूंगा और जो तीसरी होगी वो मैं 2 माह बाद दूंगा। आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी से साइन करवाते हो। जब वो आपको साइन कर देता है तो तब आपकी वो इंस्टॉलमेंट उसी लिहाज से बना देता है, यानी जो आपने डेट इजीली मेंशन की होती है। ये रिलैक्सेशन है कि जब आप चाहे 1.5 माह बाद या 2 माह बाद, ये है कि सेमेस्टर के अंदर अंदर आप पूरी कर सकते हैं। चाहे वो आप एक ही दफा दे लें, चाहे 2 माह बाद में, या 3 माह बाद, या 1 माह बाद दें। तो ये रिलैक्सेशन है इसमें। ठीक है, सही है, सही। अच्छा अच्छा, ये ठीक है, मतलब यानी कि इजीली जो यूजुअली लोग अफोर्ड कर जाते हैं, आपका कहने का मतलब है इतना मसला नहीं होता है। यूनिवर्सिटी काफी जो है वो रिलैक्समेंट जी। जो है अपने जो है स्टूडेंट्स को देती है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि मैंने अप्लाई करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एडमिशन फॉर्म कहाँ से मिलेंगे और मैंने वो कहाँ सबमिट करवानी होंगे, अली रजा साहब? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी दूर दराज इलाके में और एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जो बेहतरीन तरीका है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। जी। वहाँ पे आपको एडमिशन फॉर्म मिल जाएगा, वहीं पे ही आप फिल करें और वहीं पे आप सबमिट करवा सकते हैं। तो उसके बाद आपको एक मेल मिल जाएगी, ठीक है। उस मेल में आपको बताया होगा कि आप जी सिलेक्ट हो गए हैं या नहीं हुए। अगर एनटीएस का बताया होगा तो वो एनटीएस में भी आपको मेल का बता देंगे। लेकिन उसके बाद अगर आप नज़दीक है कहीं पे, यानी तो आप यूनिवर्सिटी आए, आपको स्टूडेंट ऑफिस से आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगी, वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा। तो सारी आप वो फॉर्म फिल करके वहाँ पे आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, यानी यानी दोनों मेथड्स हैं, आप ऑनलाइन भी इसको अवेल कर सकते हैं और ऑफलाइन जो है वो बाय हैंड भी जाके सबमिट करवा सकते हैं। सो जी। दोनों दोनों मेथड अवेलेबल है, ठीक है। और जो है इसके बाद मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि जो है इसका टेस्टिंग मेथड क्राइटेरिया क्या है, मतलब जो है दाखला लेने के लिए किस किस चीज पे आपको परखा जाता है जो है? दाखिला लेने के लिए आपको एक तो आपके 10% मार्क्स मैट्रिक के काउंट होते हैं, और सेकेंडली 40% आपने एफएससी या आईसीएस जो भी किया था उसके मार्क्स आपके काउंट होंगे, और 50% आपके एनटीएस के मार्क्स होते हैं। तो ये फिर आपको एक 60% अबव जब क्राइटेरिया बनेगा ऑल मार्क्स को मिला के, तो आपको एडमिशन मिलेगा। अगर लेस देन होगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये 60% मार्क्स आपने कहा उससे लेस देन होगा तो आपको नहीं मिलेगा, तो ये 60% मिनिमम थ्रेशोल्ड है, यानी यानी एग्जांपल लेते हैं कि अली रजा साहब थे और भी बहुत सारों ने अप्लाई किया, तकरीबन 3 to 4 कलीग्स ने, और कह लें कि 3 बंदों को दाखिला मिलना था, 3 बंदों का जो मेरिट था वो 70%, 75%, 75-80% बन गया, और जो है अली रजा साहब का 60% के करीब है। तो आया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सीट्स होता है, या ये जरूरी होता है कि 60% से ऊपर है तो वो दाखिला देंगे ही देंगे, इसका क्या? नंबर ऑफ सीट, ये नंबर ऑफ सीट्स पे भी डिपेंड करता है। हम्म। और आपके अगर 60% है तो आप 60%, अगर आपका मिनिमम जो है ना, आप 60% पे दे सकते हो। यानी इससे लेस देन आपका, अगर एफएससी में भी 60% मार्क्स नहीं है तो आप बराए मेहरबानी फिर एडमिशन, यानी आपको वो बुलाएंगे ही नहीं एनटीएस के लिए। मिनिमम इनका 60% है, आपको एडमिशन मिल जाता है ठीक है, सिक्सटी ठीक है, परसेंट यानी टेस्ट देने के लिए 60% रिक्वायर है, लेकिन दाखिला होने के लिए 60% रिक्वायर्ड नहीं है। वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल थी, जितनी अवेलेबल थी उनमें से जो टॉप है वो उनको मिल जाएगी, अवेल हो जी जी जाएगी। बिल्कुल। सही है, सही। अच्छा अच्छा, चले वंस जो है आपने बताया कि एनटीएस टेस्ट, तो एनटीएस टेस्ट में एक जनरल टेस्ट होता है या रिलेटेड टू मतलब साइंसेस होता है, किस किस तरह का एनटीएस का टेस्ट होता है, इसका जो टेस्ट होता एनटीएस टेस्ट में आपको एक जर्नल ही होता है, यानी कि हम जो आईसीएस करके आए हैं, अगर हम सीएस में एडमिशन ले रहे हैं तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उसमें आपके फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे इंग्लिश में और कंप्यूटर साइंस के लिहाज से। तो ये आपका एक जो आईसीएस वाले हैं उनके लिए तो एक बेहतरीन हो जाएगा, यानी कि उन्हें पता होगा। लेकिन जो प्री इंजीनियरिंग या बायो वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मसला बनता है, उन्हें तैयारी करनी पड़ती है थोड़ी सी ज़्यादा। है?
तो सही है, सही है, आपने बता दिया कि जो है और थोड़ा सा मैथमेटिक्स, जर्नल लेकिन नॉलेज पे भी डिपेंड करता है, आपकी जर्नल नॉलेज भी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। लेकिन अली रजा साहब, आपने कहा कि प्री इंजीनियरिंग वालों को थोड़ा मसला होता है, लेकिन प्री इंजीनियरिंग के भी कोर्सेज यही नहीं होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ? मेरे ख्याल में बायो वाले जो प्री मेडिकल होंगे उनको शायद थोड़ा मसला आता होगा। उनको मसला होता है, और प्री इंजीनियरिंग के लिए यही मसला थोड़ा सा आता है, वो केमिस्ट्री पढ़ के आते हैं, कंप्यूटर उन्होंने टच नहीं किया होता, सही तो है। बस यही उनका केमिस्ट्री का मसला बनता है। तो एनटीएस के टेस्ट में कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए होते हैं? जी जी बिल्कुल आए होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और चाहे वो बीएस कंप्यूटर साइंस में दाखिला ले रहे हैं या बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उन्हें अल्टीमेटली जो है वो कंप्यूटर के क्वेश्चंस वो सेम ही टेस्ट हो रहा होता है ये सबको? जी जी जी। जी अच्छा जी अच्छा 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 अच्छा, सही है। यानी यानी कि ओवरऑल आईसीएस वाला थोड़ा जो है बेटर पोजीशन में होता है टू गेट जो है गुड मार्क्स एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग या बायो वाले, ऐसी? जी जी बिल्कुल। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा अच्छा, वंस जो है वो टेस्ट हो जाता है, तो टेस्ट के बाद आया कोई इंटरव्यू होता है या जस्ट मतलब वो परसेंटेज की बेसिस पे आपका दाखिला हो जाता है उसमें? नहीं, इंटरव्यू तो नहीं होता, आपकी परसेंटेज ज़्यादा डिपेंड करती है। हमारा तो लकीली हुआ नहीं था, क्योंकि हम कोविड की वजह से, तो हम्म। आपका इंटरव्यू नहीं होता है, जो सीनियर से पूछा है तो वो इंटरव्यू नहीं होता, आपका एनटीएस क्लियर होना चाहिए यानी। ठीक है, सही है। तो एक आदमी है, उसने वो पास कर लिया टेस्ट और कह लें कि वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। एक तो आपने मेथड बताया कि जो है ना आप उसकी किस्तें करवा लेते हैं, जो है ना बाय मंथली या बाय जो है बाय मंथली, या जो है किसी भी तरीके से आप किस्तें करवा के जो है वो कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम्पल है कि वो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आया कोई किसी किस्म का स्कॉलरशिप अवेलेबल होता है फॉर नीडी स्टूडेंट्स? जी जी, स्कॉलरशिप अवेलेबल होता है, और सबसे पहले तो हम जब एडमिशन लेते हैं तो टैलेंट हंट कॉन्सर्ट जो है वो बहुत सारे बच्चे निकालता है, यानी टैलेंट हंट आपके एफएससी आईसीएस में 80% अबव मार्क्स होंगे तो आपको टैलेंट हंट स्कॉलरशिप लग जाएगी। और उसमें ये होता है कि आपकी पर सेमेस्टर 3 सीजीपीए होना लाजमी होती है, ठीक अगर है। 3 नहीं होगी, डाउन हो जाएगी, तो आपका वो टैलेंट हंट स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगा। इसके अलावा पीफ स्कॉलरशिप आ जाती है, उसके अलावा एहसास की भी स्कॉलरशिप आती है, लेकिन यूनिवर्सिटी खुद भी देती है, यानी कि एक बच्चा 3 उसकी सीजीपीए चल रहा है तो उसको 10% डिस्काउंट देगी, फिर इसी तरह आगे आप बढ़ते जाएंगे तो आपको उसी तरह डिस्काउंट मिलता जाएगा। ठीक ठीक। यानी ओवरऑल कहने का मतलब है कि वंस यू गेट जो है एडमिशन इन कॉन्सर्ट्स, तो जो है पैसा इतना ज्यादा मतलब ये ही नहीं कि बस जरूरी ही है आपने अगर ग्रेजुएशन करनी है, आप मतलब कुछ ना कुछ वे आउट निकाल लेते हैं अगर आप जो है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है कॉन्सर्ट्स में। जी जी। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि इसकी ड्यूरेशन क्या होता है इस डिग्री का ओवरऑल, और कितने सेमेस्टर होते हैं इसमें? 4 ईयर ड्यूरेशन है और 8 सेमेस्टर होते हैं इसमें। अच्छा ठीक है। तो 4 इयर्स और 8 सेमेस्टर का ड्यूरेशन है। अच्छा, तो जो एग्जांपल लेते हैं, आपने अभी एक चीज कही थी कि जो मेडिकल से आए होते हैं उनको वो सब्जेक्ट ड्रॉप करना पड़ता है, तो इसका मतलब है उनका सेमेस्टर बढ़ जाता है या वो कोई समर वगैरह में उसको कवर करके अल्टीमेटली वो जो है वो पूरा कर जाते हैं? नहीं, उनका सब्जेक्ट बढ़ जाता है तो उसमें सेमेस्टर आपको नहीं लगता एक्स्ट्रा, हम्म। आप अगले किसी भी सेमेस्टर में जाके वो सब्जेक्ट उठा सकते हैं अगर आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको डिपेंड करता है कि यानी आप कितने क्रेडिट, और ये यूनिवर्सिटी भी बताती है कि आप एक सेमेस्टर में 23 क्रेडिट और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगले सेमेस्टर में कोई ना कोई ऐसी चीज मिल ही जाती है, ऐसा वो हमें वक्त मिल ही जाता है कि हम वो सब्जेक्ट अपना उठा लें और उसे क्लियर कर लें। ठीक है, सही है, सही। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड और जिसे कहते हैं डिटेल्ड आंसर्स का, और आपके वक्त का, अली रजा साहब। जो है माशाल्लाह आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। तो दोस्तों, होपफुली जो है आपके जो है क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो गए हों। इसके अलावा भी कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप जो है वो नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो है आपके क्वेश्चंस अली रजा साहब के पास जो है पास ऑन कर सकूं, या हम कोई अगर सेकंड इंटरव्यू बेस्ड अपॉन दैट क्वेश्चंस रख सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्जा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।